नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। आज मेरे साथ मौजूद हैं विहिप समरसता प्रमुख संदीप जी। आज बात करेंगे संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन के ऊपर और उनके बताए गए रास्ते। नमस्कार संदीप जी, हमारे चैनल में। भैया नमस्कार। अपना परिचय दे दें थोड़ा। संदीप कुमार, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह सामाजिक समरसता प्रमुख, दक्षिण बिहार। आपने कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पटना जिले में, पटना से लेकर घोसवरी होते हुए समापन हुआ था सकसोहरा में। कैसा रहा था ये प्रोग्राम? सबसे पहले आपके चैनल को भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सवाल को पूछा। जैसा कि सामाजिक समरसता आयाम ही होता है कि समाज को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर काम कर रही है। जैसा कि कम्युनिस्ट विचारधारा और भी लोगों ने संत रविदास जी के बारे में या महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में लोगों ने ये धारणा बना दिया है कि ये सिर्फ जातियों के संत हैं। जैसा कि संत किसी के नहीं, सभी जातियों के हैं। ये समाज के लिए संत बने, समाज के उत्थान के लिए उनका कार्य रहा। जाति से याद आया कि जब पटना से आप चले थे जी, तो बिहार में उस रास्ते में विभिन्न जातियां जी, तो क्या सभी जाति के लोग उस रथ यात्रा को सराह रहे थे, साथ लेकर चल रहे थे? सबसे अच्छी बात ये रहा इस यात्रा में कि सभी समाज के लोगों ने रहने, खाने, भोजन, सारा व्यवस्था सभी समाज के लोग लगाए, ना कि सिर्फ एक जाति विशेष के। इसमें से कोई समाज, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत समाज हो, मतलब जो रास्ते में जो समाज मिले सभी ने ये इस यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। कुछ दूर चले, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड तक पहुंचाने का कार्य विभिन्न वर्गों के लोगों ने किया। तो जब समापन का समय था जी, तो लोग भावुक भी हुए होंगे। जी, जैसा कि समापन अपना बेलछी प्रखंड के सकसोहरा गांव में हुआ था, जिसमें अपना कार्यकर्ता से लेकर विभिन्न संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे। तो जब इनके बारे में चर्चा हुआ कि संत रविदास जी के साथ इतना यातना प्रताड़ना हुआ, फिर भी वो अपना सनातन प्रवृत्ति, सनातन धर्म को नहीं त्यागे, लेकिन आज अपने समाज में ऐसा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बता के कि आप हिंदू हो ही नहीं, आपको तो छुआछूत सब तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जब उनके बारे में बताया गया कि भाई उनकी शिष्यां रानी मीराबाई, फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने इनके साथ प्रताड़ित किया, सब जगह उन्होंने मुखर होके सब जगह पर मतलब परीक्षण पास करके अपने धर्म को बचाए रखे। अच्छा, उनका जयंती कब है? ये माघी पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इस बार ये आ रही है 1 फरवरी 2026 को। इस बार उनके जयंती में बाढ़ और अब तो समरसता जी, है, जी। तो पूरे देश में क्या माहौल रहेगा उनके जन्मदिन पे? जैसा कि ये विश्व हिंदू परिषद इनका जयंती हर प्रखंड स्तर पे मनाती है। तो इस बार कुछ क्या खास है बाढ़ में? बाढ़ में 2 जगह से बाढ़ संगठन के तरफ से जिला है। जी हाँ, जिला जी। तो जिला में भैया जैसा कि एक यात्रा निकलती है चर्च के बगल में, उस गांव से निकलती है संत रविदास जी का यात्रा। एक भैया निकलते हैं परसामा से अपने समाज के लोग निकालते हैं। वहां पे जाके विहिप अपना कार्यकर्ताओं का टोली बना के उस यात्रा में शामिल होती है। उनको ये मैसेज देती है कि विश्व हिंदू परिषद जाति पाति से उठ के काम करती है। तो दोनों जो जगह से निकलती है जी, जी। उनका समागम कहाँ होता है? समागम उमानत में, ये मंदिर तट में गंगा स्नान के बाद लोग अपना तो जब चले थे संत शिरोमणि रविदास जी को लेकर, तो आज तक कोई ऐसे भी जैसे आप को ताना के रूप में या कुछ सुनने को मिला? एक जगह ईसाई मिशनरी का मोकामा में चर्च था, तो लोगों ने कहा कि संत रविदास जी का विश्व हिंदू परिषद स्वागत करता है, ये बहुत शोभनीय बात है। तो जब उनके पास पहुंचे तो ईसाई मिशनरी वालों, जो लोग ईसाई कन्वर्ट हो चुके थे, तो
जब उनको बताया गया तो बोले कि नहीं, हम लोग तो मूर्ति पूजन ये सब नहीं मानते हैं। जब वहाँ के लोगों को बताया गया ठीक है आप मूर्ति पूजन नहीं मानते हो, तो जो ईसा मसीह का जो एक क्रूस है वो भी तो एक मूर्ति का अंग है, और जो माता मरियम का फोटो के आप जो बार बार पूजते हो ये भी तो, ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको इनको छोड़ के, अपने सनातन प्रवृत्ति, अपने पूर्वज को छोड़ के भटका के चर्च का दरवाजा पकड़वा रहे हैं। आज आपको कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन नहीं कीजिए, आने वाले दिन में आपको सिंदूर लगाने से भी मना किया जाएगा। वो लोग इतना प्रभावित हुए ऐसा वचन सुन के, उन्होंने चर्च में भी जो समाज का बनाया हुआ एक धर्मशाला था, उसी चर्च में हम लोग को रहने का व्यवस्था बनाए, प्लस भोजन वही समाज के लोग ने किया, करवाया। तो कहने का मतलब हुआ कि पूरे समाज, हिंदू सनातन धर्म के अलावा जी दूसरे धर्म के लोग, दूसरे समुदाय के लोग भी संत रविदास जी का रथ यात्रा को सराहा। जी आप तो हैं इसमें विश्व हिंदू परिषद के समरसता। अभी एक कानून आया है, जी ये है जी यूजीसी। जी तो इसमें कहा जाता है कि जाति भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप तो आप समाज समरसता प्रमुख है, तो समाज से जुड़े हैं, सारे समाज के लोग ने पहले ही कह चुका है। जैसा कि आप जो सवाल किए, मैं डायरेक्ट भाजपा से या मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पहले मोदी जी ये बताएं कि हमको हिंदू रहना है या फिर जातियों में बंटना है, दूसरा एक रहना है या कट बंटना है। जैसा कि यूजीसी जो कानून आया है, हम उस कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर पहले तो एसटी एससी जो कानून है, जैसा कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई भी फॉरवर्ड पे अगर हम केस कर देते हैं, झूठा ही मुकदमा हो जाता है। एसटी एससी में अगर आपको भैया जेल हो गया 3 साल के लिए, अब सजा में चल गए, वहां से निकलते पता चलता है कि नहीं फर्जी केस है, जज साहब भी एक कलम पे चला कहते हैं मुकेश जी बाइज्जत बरी हो गए। तो भैया बाइज्जत बरी होगी जो 3 साल ये झेले जनरल कैटेगरी के लोग, और हम एसटी एससी फर्जी किए, तो पहले मेरे लिए कानून बनाना चाहिए मोदी जी को कि एसटी एससी का या कोई भी केस का फर्जी केस करने वाले पे कौन सा कानून है। आप आते हैं, निकल के आते हैं, एक छोटा सा मानहानि का केस कर देते हैं, उससे क्या होता है। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, इससे कोई कानून लाने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी जो है उनका एक हथियार मिला है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखिए विरोध दो तरफा हो रहा है। एक विरोध है जो समर्थन करने वाले लोग हैं, एक है जो भविष्य में उन पर प्रभाव पड़ेगा। जिससे भैया क्या है कि सबसे बड़ी बात एसटी एससी समाज को पहले ये समझना चाहिए कि हमको एकता दिखाना रहना है या नहीं रहना है। ये तो जो मोदी जी कानून लाए प्योर कम्युनिस्ट विचारधारा के सोच के से लाए कानून। पहले एक तो एसटी एससी का जो कानून है उसी में संशोधन होना चाहिए। कल तक तो आप ही लोग कह रहे थे कि मोदी जी जो करते हैं तो अच्छा है, मोदी जी जो मोदी है तो मुमकिन है। जो किए मोदी जी बढ़िया, विरोध इसलिए हो रहा है कि कानून लाए हैं बढ़िया है, लेकिन कानून में ये संशोधन कीजिए कि अगर फर्जी कर दिया, फर्जी इसमें अगर केस कर दिया जाए यूसीजी या एसटी एससी में, तो फर्जी मुकदमा वाले के लिए क्या करना चाहिए, ये पहला कानून होना चाहिए। उसके बाद कोई कानून लाइए, सभी को मंजूर रहेगा। तो कह रहा है इसकी यूजीसी कानून जब आएंगे, जब लागू होगा तो एक समान भाव से देखा जाए। नहीं, इससे क्या होगा कि अब लोग अपने में एक दूसरे से द्वेष पैदा होगा। आपसे हम अभी मिल के बात कर रहे हैं, गलती से नाराज हो गए हैं, आप पे हम जाके यूजीसी लागू करवा देंगे और करना धरना कुछ नहीं, आप सीधे जेल चल जाएंगे। ये भाईचारा को खत्म होगा ना भैया। एक बात साफ कर देना चाहते हैं जी कि ये यूजीसी जो कानून है वो लागू सिर्फ हाँ जी, हाँ ठीक है, बाहरी समाज और परिवेश में नहीं होना है भैया नहीं है, लेकिन ये कानून में क्या कुछ होना चाहिए। कानून में होना चाहिए कि पहले तो भाईचारा बन के रहे। जो बात बोल रहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कानून है, वहां भी हंसी मजाक लोग होता है और एकदम भाईचारा का माहौल रहता है पढ़ने कॉलेज परिसर में। लेकिन गलती से अगर हमरा आपसे दुश्मनी निकालना है तो हम डायरेक्ट कंप्लेन कर देंगे, तो आप तो यूसीजी के तहत आप तो अंदर चल गए। तो ये भाईचारा बनेगा या टूटेगा? हंसी मजाक सब जगह होता है।
आप गांव में चल जाइए, घर में चल जाइए, या कॉलेज परिसर में। कॉलेज परिसर में अगर आप हमसे टॉपर हैं और गलती से हम यूजी कर दिए कि भाई ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो यूजीसी कानून जो है बिल, ये इसमें संशोधन होना चाहिए? नहीं, हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। पहले ही तो ये ST SC पे जितना कानून आ रहा है, जो कानून है, इतना फर्जी मुकदमा आ रहा है भैया। इसमें फर्जी, हम भी रविदास समाज से हैं, लेकिन हम जहां तक जानते हैं इस ST SC का सच्चाई, जो हमसे बेहतर आप नहीं जान पाते होंगे। ये क्या ताकत है? एक दूसरे को, भाईचारा को खत्म करने का एक कानून है। ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस रविदास जयंती के बारे में और ESG दोनों? रविदास जयंती के माध्यम से रविदास समाज को ये कहना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, अपना धर्म सनातन है, सनातन के प्रति श्रद्धा बरकरार रखें और सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें। और UCG कानून पे यही कहना है कि एक ही कानून काफी है ST SC का, और ये जो कॉलेज परिसर के जो आया है UCG का, इसको पुनः हटाया जाए। ये आपसी समाज में भाईचारा बना रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे रियल टॉक फॉर यू। मेरे साथ मौजूद थे संदीप जी, जो विहिप के समरसता प्रमुख हैं। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले दौर में कुछ अलग लेकर।